हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि मैं दुखी हूं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम दुख को अपना नाम समझने लगते हैं। हम कहते हैं कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं डरा हुआ हूं। एक छोटा सा सवाल है, अगर तुम अपने डर को महसूस कर सकते हो तो क्या तुम डर हो? अगर तुम अपने गुस्से को देख सकते हो तो क्या तुम गुस्सा हो? अगर तुम अपने मन में चलने वाले विचार को देख सकते हो तो तुम विचार कैसे हो सकते हो? यहीं से बात थोड़ी गहरी हो जाती है। अष्टावक्र की पूरी शिक्षा इसी के आसपास घूमती है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम अपने मन में चलने वाले विचार नहीं हो, तुम वो हो जो उन्हें देख सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पूरी जिंदगी अपना इन विचारों से चिपके रहते हैं। किसी ने हमें कुछ कह दिया, फिर मन में एक विचार आया कि उसने मेरा अपमान किया, और फिर हम उस विचार को पकड़ लेते हैं। फिर बार बार हम सोचते रहते हैं और फिर गुस्सा आता है और फिर हम कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन शायद शुरुआत सिर्फ एक विचार से हुई थी, एक छोटी सी विचार, और फिर हमने उसे अपनी पूरी सच्चाई बना लिया। जय कृष्णमूर्ति की बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। वो कहते हैं कि हमें अपने मन को बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए, बस देखना चाहिए। बस देखो, सिर्फ देखो, बिना जजमेंट किए। क्योंकि जैसे ही हम अपने मन को देखते हैं हम एक फैसला करने लगते हैं कि ये विचार गलत है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए, और यहीं से हम अपने मन के साथ एक लड़ाई शुरू कर देते हैं। सोचो, तुम्हारे अंदर डर है, अब तुम डर को हटाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन डर हट नहीं रहा। अब तुम डर से भी परेशान हो और इस बात से भी परेशान हो कि मैं डर को हटा क्यों नहीं पा रहा। एक प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम बन गई। इसलिए शायद कृष्णमूर्ति बार बार देखने की बात करते हैं, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को पूरी ईमानदारी से देख लेते हैं तो उसकी ताकत कम हो जाती है। और इसलिए शायद हम देखने से डरते हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि अगर सच में हमने अपने अंदर देख लिया तो पता नहीं क्या मिल जाएगा। इसलिए हम अपना एक इमेज बना लेते हैं, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर किसी दिन कोई एक ऐसी बात बोल देता है, हमारे अंदर कुछ टूट जाता है। तब पता चलता है कि शायद हम उतने स्ट्रांग नहीं थे, हम स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे थे बस। और शायद यहीं पे ओशो की बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो मन को दबाने की बात नहीं करते थे, इसीलिए ओशो मन को दबाने के खिलाफ थे। क्योंकि जब आप मन को दबाते हो तो वो ख़त्म नहीं होता, वो अंदर चला जाता है। गुस्सा दबाओ, वो कहीं और से बाहर आता है। दुख दबाओ, वो अकेलापन में दिखाई देता है। इच्छा दबाओ, वो किसी और रूप में वापस आ जाता है। मन को दबाना ऐसा है जैसे तुम पानी में गेंद को दबाते हो, हाथ हटाओगे वो फिर से वापस ऊपर आ जाएगा। तो अब सवाल है, क्या हमें अपने मन की सारी बात मान लेनी चाहिए? तो नहीं। यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मन में विचार आना और उस विचार पर चलना दोनों बहुत अलग बातें हैं। तुम्हारे मन में गुस्सा आ सकता है, लेकिन उस गुस्से में तुम किसी को हर्ट करो, ये तुम्हारी चॉइस है। मन में डर आ सकता है, लेकिन तुम उस डर के कारण तुम्हारी पूरी जिंदगी रुक जाना, ये तुम्हारा डिसीजन है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम अपने मन के आवाज़ को अपनी आवाज़ समझ लेते हैं। हमारी ज़िंदगी में दो खिड़कियाँ होती हैं। पहली खिड़की से देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, दूसरी खिड़की से देखते हैं हमारी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए। ज़िंदगी कहीं और चल रही होती है, मन कहीं और चल रहा होता है। इसलिए मन कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम्हें किसी ने छोड़ दिया, मन कहता है उसे मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम फेल हो गए, मन कहता है मुझे फेल नहीं होना चाहिए था। तुम किसी से पीछे रह गए, मन कहता है कि मुझे सबसे आगे होना चाहिए था। और फिर जिंदगी एक तरफ चल रही होती है और हमारा मन दूसरी तरफ, और इसी को हम अंदर से स्ट्रगल करना कहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम अपने आप को बदलने की कोशिश करना ही बंद कर दे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेहनत मत करो, अपने गोल्स छोड़ दो, एम्बिशंस मत रखो। मैं बस इतना कह रहा हूँ, तुम अपने मन को वैसे देखो जैसे तुम एक नदी को देखते हो। नदी में गंदा पानी आया तो नदी उससे लड़ती नहीं है। नदी में साफ पानी आया तो नदी उसे पकड़ कर नहीं रखती, जो आया बह गया। हमारा मन भी वैसा ही हो सकता है, लेकिन हम हर विचार को पकड़ लेते हैं। एक बात जो किसी ने 5 साल पहले कही थी, हम आज भी उसे पकड़े बैठे हैं। एक गलती जो 2 साल पहले हुई थी, हम आज भी उस पर अफसोस कर रहे हैं। एक डर जो हुआ ही नहीं, हम वहाँ भी डर रहे हैं, हम उस पर भी डर रहे हैं। हमारा शरीर आज में रहता है, लेकिन हमारा मन या तो अतीत में होता है, भविष्य में होता है। और फिर हम कहते हैं कि मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। और शांति का मतलब ये नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शांति का मतलब होता है कि प्रॉब्लम के बीच में मैं खुद को देख पाऊँ, कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा तो मैं कह सकूँ हाँ गुस्सा मेरे अंदर है। अगर मुझे डर लगे तो मैं कह सकूँ हाँ डर मेरे अंदर है। अगर मैं दुखी हूँ तो ये ना कहूँ कि मुझे दुख है, मैं ये देख पाऊँ कि हाँ दुख मेरे अंदर है, लेकिन मैं सिर्फ दुख नहीं हूँ। और यही तीसरी जगह है जहाँ पर कोई बात नहीं करता, पहली खिड़की, दूसरी खिड़की और उन दोनों को देखने वाला। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन परेशान हो तो किसी को ब्लेम मत करना, तुरंत फ़ोन मत उठाना या खुद को पॉजिटिव बनाने की कोशिश मत करना। बस कुछ सेकंड के लिए बैठना और खुद से पूछना,
मेरे मन में इस समय कौन सी खिड़की खुली है? क्या मैं सच को देख पा रहा हूँ या अपनी उम्मीदों को? क्या मैं किसी घटना को देख रहा हूँ या उस घटना से बनाई हुई अपनी कहानी को?